सीज़न 5। नोट: ये सूचना उनके लिए जो अभी अभी एक राज से नए जुड़े हैं। ये कहानी नहीं, एक रूहानी दुनिया का सफ़र है जिसके क्रमशः पड़ाव है, और अगर बीच का कोई एक पड़ाव छूट जाए तो समझिए मंजिल भी आपकी अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस सीरीज को क्रम से ही पढ़े। इसका पहला सीज़न रूहानी सफ़र, 2 सीज़न अनुगामी कथा, 3 अनसुलझी पहेली, 4 डेजावू, 5 अज्ञात, फिर ये 6 सीज़न है दफन। यकीन मानिए आप इस कहानी का असल मजा तभी ले पाएंगे जब इसे इसी क्रम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर किरदार की एक यात्रा है। तो इस मजे के लिए थोड़ा सब्र करें और एक एक सीज़न का पड़ाव पार करके 6 सीज़न में मेरा साथ पकड़े, क्योंकि ये अनवरत यात्रा चलने वाली है। अब आगे देखो, मैंने बोला न उधर वाली बेंच में बैठना है मुझे। बबली जी इधर ही बैठिए, न उधर तो सिंगल सीट है, फिर हम कैसे बैठ पाएंगे आपके साथ। कहता हुआ आत्माराम उसकी ओर उचका ही था कि उसके हाथ से मोबाइल नीचे सरक गया और बटन वाला छुटकू मोबाइल गिरते ही 3 हिस्सों में बंट गया। इधर बबली मुंह बनाती उठ गई थी। तो किसने कहा है मेरे साथ ही बैठो? मैं तो चली वही बैठने, कल भी तो अकेली गई थी न गाड़ी से शाल लाने। ये सुनते आत्माराम को पिछली रात की बात याद आ गई, जब पलक ने बबली को कार में से शाल लाने को कहा। तब बबली उसे संकेत में अपने साथ बाहर चलने को कहने लगी, पर मूर्ख आत्माराम तब कुछ समझ नहीं पाया, उल्टा उसे नाराज कर बैठा। अब बबली उसी बात की खुन्नस उससे निकाल रही थी। आप तो अभी तक नाराज है हमसे? नहीं, अपना काम अकेले कर रही हूँ। सॉरी कहते हैं न जी, हम उस समय समझ नहीं पाए, हम भी न बड़े बुद्धू है जी। हाँ वो तो हो, कहती हुई बबली मुंह सिकुड़े कुछ दूर की बेंच पर पीठ फेर कर बैठ गई। वही अपना सा मुंह लिए आत्माराम मन मसोचे बैठा रहा। अरे तुम दोनों के बीच फिर कोई झगड़ा हो गया क्या? उसी क्षण होटल के उस चिल्ड्रन पार्क एरिया में पलक आ गई। उसने अभी भी अपरा का एक हाथ पकड़ा हुआ था। उसकी आवाज सुनते बबली और आत्माराम दोनों बुरी तरह सकपका गए। न नहीं तो दीदी जी, नमे सर हिलाते हुए भी बबली आत्माराम को नजरों से घूरती रही। तुम दोनों की शादी हो गई, पर बच्चों जैसी हरकतें तुम दोनों की बंद नहीं हुई। फिर इधर उधर नजर घुमाती हुई पलक पूछती है, परी कहाँ है आंटी? तभी पलक के पैरों के पीछे से कोई छोटी सी बच्ची आकर अपनी बाहों के घेरे में उसे जकड़ लेती है। वो 6 साल की परी थी, जो देखने में सच में किसी परी से कम नजर नहीं आती थी। चमकती हुई कंची आंखें, उस पर सुनहरे भूरे बाल उसे डॉल की तरह दिखाते थे। पलक अब अपरा का हाथ छोड़कर उसे अपने बाहों के घेरे में लेती हुई पुचकार उठी, अरे मेरी प्यारी सी परी यहाँ छिपी है, मैं झूला झूल रही थी। कहती हुई वह मासूमियत से अपनी मिट्टी से सनी हथेली उसके आगे कर देती है। अरे ये क्या, इसमें तो मिट्टी लगी है, अभी तो हमें जय जय करने जाना था ना। हाँ जाना है मुझे। अपनी हथेली को देखते थोड़ी उदासी से वह हाँ में सर हिलाती है। तो ठीक है, हाथ धोकर जल्दी से परी आएगी तो हम सब जय जय करने चलेंगे। कहती हुई पलक बबली की ओर देखती हुई कहने लगी, बबली परी का हाथ धुला कर ले आओ, अभी हमें शाम की आरती के लिए निकलना है। जी दीदी। एक बार फिर जाते जाते वह आत्माराम को नजरों की तलवार से खोदती चली, पर इस बार आत्माराम मोबाइल के टुकड़े उठाए उसे जोड़ने में लगा था, उसकी ओर देखा ही नहीं। तुमने ये हालत कर दी मोबाइल की, इसलिए मेरे कॉल मिलाने पर मिल नहीं रहा था। अच्छा रुद्राक्ष कहाँ है? बाबा तो उधर टीले पर बैठे हैं। उंगली से संकेत करते वह पार्क के एक ऊंचे हिस्से की उसका ध्यान दिलाता है जहां परछाई सा कोई दिख रहा था। अकेले क्यों छोड़ा उसे? आप रुकिए, हम बुला लाते हैं बाबा को। कहते कहते एक बार फिर उसके हाथ से मोबाइल नीचे फिसलता है और फिर से 3 टुकड़ों में बंट जाता है। पहले तुम मोबाइल जोड़ो, मैं बुला लाती हूँ, और इसके बाद तुम साहब के पास चले जाना। कहती हुई पलक उस टीले की ओर बढ़ गई। बबली परी को ले जा चुकी थी। अब वहां मोबाइल में मग्न आत्माराम था, और जिस पर से सबका ध्यान हट गया वो थी अपराग। सबको जाते देख उसकी आंखों की शैतानी जैसे एक बार फिर चमक उठी। वे सभी अभी दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के लिए निकलने वाले थे। पोर्च के पास ही अनिकेत खड़ा था और उसे कोई नजर काफी देर से एकटक देख रही थी। वो एक कर्नल थे जो अपने विदेशी नस्ल के कुत्ते को लिए खड़े थे। अनिकेत का लंबा कद, सौम्य चेहरा और अपने में व्यस्त रहने वाला व्यवहार ही शायद उन्हें उसकी ओर ध्यान आकर्षित करा रहे थे। आप कहीं डॉक्टर अनिकेत? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जी। अनिकेत आवाज सुनता चौंका और सीधी दृष्टि से कर्नल की ओर देखा। अरे हाँ वही मैं कहूँ ना, आपका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कल के न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, भारतीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के साथ आपकी तस्वीर छपी थी। आई एम सो इम्प्रेसिव। उम्मीद नहीं थी इतने बड़े शख्स से मेरा यूं मिलना होगा। आप तो तस्वीर से भी ज्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी लग रहे हैं। यही वो पल होता था जब अपनी तारीफ सुनते अनिकेत संकोच से भर जाता और आगे कुछ नहीं कहा पाता। लगता है आप किसी चीज में बिजी है, कोई खास उपकरण लगता है ये।
अब उनका ध्यान अनिकेत के हाथ की ओर जाता है जिसमें कुछ मशीनी था। अनिकेत हिचकिचाता हुआ कहता है, जी एक डिवाइस है। वाह, तो ये क्या करता है? एक्चुअली मेरे दोस्त ने इसे भेजा था तो मैं अभी खुद इसका फंक्शन समझ रहा हूँ। तभी तब से एक जगह खड़ा कर्नल का कुत्ता उगता हुआ भौंक उठता है। इससे कर्नल उसकी ओर देखता हुआ थोड़ा ऐठी हुई आवाज में कहता है, ये मेरा ब्रूनो है जिसे मैं इंग्लैंड से लेकर आया हूँ। आपको पता है, इसका फूड भी मैं इंग्लैंड से मंगवाता हूँ। ये ब्रैड भी इंग्लिश खाता है। वो अपनी मूंछों पर ताव देते हंसते हुए कर्नल कहते हैं तो अनिकेत बस सहजता से मुस्करा देता है। यही वो पल था जब पलक के हाथ से अपराधा हाथ छूटा था और उसका ध्यान उस कुत्ते की ओर गया था। बस उसकी पल उसके दिमाग ने सारी खुराफात तय कर ली। उसने उसी पल अपनी कैप्री की पॉकेट चेक की और हमेशा की तरह उसमें कुछ न कुछ तो उसे मिलना ही था। उसमें ब्रेड का वो टुकड़ा मिल गया जिसे उसने अपनी माँ से छिपा कर रख लिया था घाट पर मछली को खिलाने के लिए। उसी पल उसने ब्रेड को देखा तो अगले ही पल आत्माराम को, जो अभी तक मोबाइल जोड़ने में व्यस्त था, उसी पॉकेट में उसे च्युइंगम भी मिल गया। फिर क्या था, उसे जल्दी से मुंह में जुगाली कर अपने कम लायक बनाकर उसे ब्रेड में चिपकाकर चुपके से आत्माराम के पीछे जाकर उसके कुर्ते के नीचे चिपका देती है। लो हो गया मोबाइल, अब साहब जी पास जाता हूँ, खुद से कहता हुआ आत्माराम अनिकेत की ओर चल देता है। पर उसे क्या पता था कि अपरा ने उसके साथ क्या किया। वह जैसे ही कर्नल के पास से गुजरा उस ब्रेड की महक से कुत्ता उस पर भौंकने लगा। एकदम से उसका भौंकना सुन आत्माराम उसे दूर भागने लगा। ये देख कुत्ता और उत्सुक हो उठा। वह झट से अपनी चेन खींचकर आत्माराम के पीछे भागा। अब आत्माराम बचाओ बचाओ कहता पार्क का गोल गोल चक्कर काटने लगा और उसे भागता देख कुत्ता भी उससे पीछे पीछे भागने लगा। ये दृश्य देख अपरा पेट पकड़कर जोर जोर से हंस पड़ी। इधर कर्नल मामला समझते दौड़कर अपने ब्रूनो की रस्सी पकड़ता है तो दूसरे हाथ से भागते हुए आत्माराम को। अगले ही पल आत्माराम के पीछे लगी ब्रेड और अपरा का इस तरह हंसना कर्नल को सारा माजरा समझा जाता है। अब तक अनिकेत भी उसके पास आने लगा था। आत्माराम कुत्ते पर काबू देख दूसरी ओर भाग जाता है। ये देख कर्नल अपरा की ओर गुस्से से देखते हुए कहने लगे, वेरी बैड, देख रहे हैं न प्रोफेसर साहब, कैसे कैसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को शैतानी करता छोड़ देते हैं। आप तो बड़े सुलझे हुए शख्स हैं। संयोग से आपसे मिला पर बड़ा अच्छा लगा। और एक तरफ इस नौटी लड़की के लापरवाह पेरेंट्स हैं। पता नहीं इस लड़की के पेरेंट्स किस तरह के होंगे। मुझे पता चल जाता तो उसके फादर की मैं अच्छे से खबर लेता। कर्नल ने ये कहा और अगले ही पल उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें बाहर ही लटक आए। अनिकेत मौन आगे बढ़ता है और अपरा का हाथ पकड़े दूसरी ओर बढ़ जाता है, जबकि ये देखते कर्नल मुंह खोले उसे जाता हुआ देखता रहा। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।